नमस्ते। हमारे स्टडी विद सा के सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक हम लोग पढ़ते हैं जैसे हम लोग अंक गणित में मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं जोड़ घटाना गुणा भाग सभी को अच्छे से पढ़ते हैं। अंकों को कैसे जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, भाग किया जाता है, उसी प्रकार हम लोग बीजीय व्यंजक को भी देखेंगे। पहले तो हम लोग देखेंगे कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। बीजीय व्यंजक देखो तो उसमें होता क्या क्या है। बीजीय व्यंजक में हम लोग एक्स वाई जेड ए बी सी, ठीक है, इस तरह जितने हम लोग लेटर पढ़ते हैं अंग्रेजी अक्षर के, इन सबका छोटा अक्षर हम लोग लेके इसके साथ चिन्हों के साथ मतलब ऑपरेशन जो बोलते हैं हम लोग संक्रिया प्लस माइनस भागा और गुणा, इसके साथ अंकों को अंकों जैसे 1 2 3 4 इस तरह जो भी नंबर होते हैं, यानी इसमें हम लोग कह सकते हैं अब इनका नाम क्या होता है, चर। इसको बोल देते हैं चर यानी वेरिएबल। ये अंक हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, ये हमारी संक्रियाएं। इन तीनों को मिला के जब हम लोग कुछ नया बनाते हैं वो हो जाता है हमारा बीजीय व्यंजक। जैसे हम बना के दिखाते हैं, जैसे यक्स प्लस, अब देखिए इसमें से प्लस ले लिए, वाई फिर हमने चर ले लिया प्लस 5, अभी हमारा क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक बन गया। बात समझ में आ रही है। अब बीजीय व्यंजक ये हमारा बन गया, तो बीजीय व्यंजक में देखिए इसमें प्लस है, हम माइनस भी लिख सकते हैं, भाग भी लिख सकते हैं। ये जितने चीज हम लिख रहे हैं सब क्या है, हमारा बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बीजीय व्यंजक में कुछ नहीं होता है, चर होता है, एक अचर होता है और उसके बाद उसमें संक्रियाएं होती हैं। इन तीनों को मिला के हम क्या बना देते हैं, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक में कुछ और चीजें आ जाते हैं जिसमें हम लोग पढ़ते हैं पद। पद को टर्म्स हम लोग बोलते हैं एक पद, द्विपद, त्रिपद, बहुपद, इस तरह की बात पढ़ते हैं। जैसे हमने कहा एक पदीय व्यंजक, फिर बोल देंगे द्विपद, फिर बोल देंगे त्रिपद, द्विपद के बाद बहुपद बोल दिया जाता है। सीधा सीधा इसमें क्या होता है, बहुपद बोल सकते हैं हम लोग। तो इसमें एक पदी में जैसे हमने एक्स ले लिया, इसमें एक्स प्लस 2x प्लस ऐसे ले लिए, चाहे एक्स प्लस 2 ले लिए, दो पद इसमें आ गए। इसमें हमने लिख सकते हैं 3x प्लस 4x, 4x ना लिख के दूसरा ले लेते हैं हम लोग 5, ये हमारा हो गया बहुपद। इस तरह की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद। ठीक है, तो एक पद, द्विपद और बहुपद, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। अब हम लोग जैसे अंकों को देखते हैं जोड़ना घटाना, जैसे 5 है और प्लस 6, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं तो बोल देंगे 6 5 11 होता है। इसी प्रकार इसमें हम लोग कैसे जोड़ेंगे इसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे x प्लस 5 है और आपको जोड़ना हो गया x प्लस 5 प्लस चलो लिख लेते हैं 8, और इसको जोड़ना हो गया। अब इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे, यक्स भी ले लेते हैं। अब इसमें भी हम लोगों को जोड़ना रहता है। अब इस तरह की जोड़ को जोड़ने में सबको समस्या आने लगती है कि इसको कैसे जोड़ा जाए। अब देखिए ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। इसमें भी देखिए जब बीजीय व्यंजक हम लोग पढ़ते हैं इसमें कुछ चीज आते हैं सजाती और विजातीय। सजाती पदों का जोड़ होगा, विजातीय पदों का नहीं। मतलब जो जो सजाती होंगे, जैसे यक्स है, अब यक्स है तो ये अपने तरह के ही अक्षर को, अपने तरह के ही संख्या को क्या करेगा, जोड़ेगा। तो ये इस तरह का देखो यहाँ पे दिख रहा है यक्स, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, एक यहाँ है और एक यहाँ, दोनों मिला के 2 यक्स हो जाएंगे। प्लस ये हमारा अचर है तो अचर को अचर में जोड़ देंगे, 5 5 10 8 18। इस प्रकार हम लोग इसको जोड़ते हैं। घटाना भी सेम इसी प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, इसी तरह से होता है। जैसे हम लोग लिख लेते हैं एक्स प्लस 8 और एक पद हम ले लिए 2x प्लस 6, ठीक है, एक पद और ले लेते, चलो दो ही पद लेके पहले घटाना सिखाते हैं। ये तो हमारा हो गया जोड़ने का प्रक्रिया। जोड़ने के लिए सबसे पहले हम पदों को, उसमें सजाती पदों को छाटेंगे, सजाती पदों को एक तरफ करके उसको जोड़ लेंगे, अचर को अचर में जोड़ देंगे और चर को चर के साथ जोड़ा जाएगा। और चर में चर को जोड़ते समय ध्यान देंगे कि सेम सेम होना चाहिए, मतलब ये कहीं इक्वल इक्वल होना चाहिए। अब जैसे दूसरा वाले को जोड़, इसी को जोड़ी की दिखा देते हैं पहले। ये हो गया हमारा x प्लस 8 और प्लस ये वाला 2x प्लस 6। अब इसमें हम लोग इसको जोड़ेंगे, तो ये वाला x है, अब x के टर्म को ही हम लोग जोड़ेंगे, तो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 1 है, ये 2 2 1 3 हो जाएगा, 8 6 हमारा 14। इस प्रकार हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। तो जोड़ना आप लोगों को हमने बता दिया। अब चलिए घटाना आप लोगों को दिखाते हैं कैसे घटाया जाता है। चलिए एक दो पद लिख के दिखा देते हैं। जैसे हमने लिखा 3x प्लस 5, एक पद ये लिख लिया,
और लिख लिए 2x प्लस 2, ये लिख लिए, और इन दोनों को घटाना है। अब घटाते समय एक बात का ध्यान देना होता है, इसमें बीजीय व्यंजक में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है, माइनस वाला। जहां माइनस आ गया घटाते समय, तो इसमें हम लोग ये माइनस जब अंदर जाएगा तो सभी चिन्हों को क्या कर देगा, बदल देगा। जैसे ही माइनस आया उसे सतर्क हो जाने की जरूरत है। अब हम लोग 3x प्लस 5, अब इसको देखेंगे माइनस, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस होगा, और ये माइनस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा 2। अब इसको हम लोग देखेंगे 3x 2x, अभी 3x यक्स में से यक्स ही घटेगा और इसमें से ये घटेगा, अचर में से अचर, जैसे हम जोड़ रहे हैं कि अचर को अचर के साथ जोड़े हैं और चर को चर के साथ, उसी प्रकार इसमें भी चर में से चर घटेगा, अचर में से अचर घटेगा। तो 3 में से घटेगा इतना, इसमें ये यक्स नहीं घटता है, इसके साथ जो कोफिशिएंट जुड़े होते हैं, यानी इसके गुणांक जुड़े होते हैं, अचर पद जुड़े होते हैं, अचर होते हैं, उसी से घटाना या जोड़ा जाता है। अब यहाँ 2 ये दिखा रहा है कि ये 2 ठो एक्स है और ये 3 ठो है, तो 2 में से 3 घटेगा तो हमारा, 3 में से 2 घटेगा तो हमारा बचेगा 1, यानी एक एक्स को 1 लिखा नहीं जाता है, किसी भी संख्या के साथ 1 हमेशा रहता है, और इसके साथ हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। ठीक है, तो आज हम लोग जोड़ना आप लोगों को बीजीय व्यंजक का सिखा दिए। ठीक है, अब कल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि इसका गुणा कैसे किया जाता है। पहले आप लोगों को गुणा सिखाएंगे, गुणा के बाद गुणनखंड सिखाएंगे, फिर इसके बाद आगे हम लोग देखते रहेंगे।